प्रश्नावली 10 लिख लीजिए आप लोग। प्रश्नावली 10C। ना जी ये छोड़े करिए ना। प्रश्नावली 10C का पहला नंबर सवाल लिखिए। पहला नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल लिखिए। दी हुई आकृति में, दी हुई आकृति में लिखिए। दी हुई आकृति में दी हुई आकृति में, दी हुई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को, जिसके विकर्ण एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 60 अंश, यदि कोण DBC बराबर 60 अंश और कोण BAC बराबर, और कोण BAC बराबर 40 अंश हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। कोण BCD ज्ञात कीजिए। चित्रानंद जी, मानव जी, बोला है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी जी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P पर यहां प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण जी, ये B है, ये C है, ये A है, ये D है। ये चित्र दिया है आप लोग का। और कुछ दिया जी? हाँ, कोण 40 60। इस कोण का मान कितना दिया है? 40 अंश। BAC का मान कितना दिया है? 40 अंश। BAC का मान 40 अंश। और DBC का मान कितना दिया है? 60 अंश। DBC का मान, इसका मान दिया है 60 अंश। तो बोला है BCD का मान याद कीजिए। BCD का मान, इसका मान निकालना है। कैसे लगेगा? ध्यान दीजिए, हमें कोण किसका याद करना है? मान जी BCD का मान, BCD का मतलब इसका मान निकालना है ना जी। अरे बोला है कोण दी हुई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD का एक चक्रीय चतुर्भुज, मिला देंगे चक्रीय चतुर्भुज होगा ना। आगे बोला जिसके विकर्ण, जिसके एक y विकर्ण है, वही विकर्ण है, दोनों दूसरे कहाँ काटते हैं? बिंदु P पर। क्या दिक्कत है जी? आप फिर बोला है कि कोण DBC देखिए कहाँ है? DBC, ये कोण कितना है? 60 अंश। कितना है? और कोण BAC कितना है? 40 अंश। तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। BCD ज्ञात करना है। कोई दिक्कत?
हमको ज्ञात करना है BCD का मान जी। तो देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज बन रहा है DBC बन रहा है कि ना बन रहा है। अगर इसका मान पता चल जाए, इसका मान हमें ज्ञात यदि हो जाए, इसका मान निकाल सकते हैं कैसे। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 100, इसका 60 इसका कुछ होगा ना जी, इसका मान निकाल लेंगे और उसका पता है कितना जानते हैं 80 अंश आएगा, इसका मान 80 अंश आएगा। देखिए ध्यान से आप कैसे, आप लोग पर में पढ़ाए है, ध्यान से पर में पढ़ेंगे आप लोग। वृत्त है का है, मान लीजिए ए आई का है जी बी, इसका चाप ए भी कर सकते हैं, चाप ए भी एक आई वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड है, आई कौन वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड। तो बताएं कि एक ही चाप द्वारा जी एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। तो अब चाप बीसी ले लीजिए, चाप बीसी है तो आई देखिए लघु वृत्तखंड हो गया, आई दीर्घ वृत्तखंड। एक ही चाप से दो कोण बन रहे हैं, देखिए बीसी से बन रहा है कोण 40 अंश। देखिए यहाँ से लाइन आई है, यहाँ से नहीं आई है, यहीं से लाइन गई यहाँ पर और एक लाइन आई है, तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। अगर इसका मान 40 अंश आ गया और इसका मान 60 अंश है तो 80 आ जाएगा। अरे क्या यार तुम लोग कहते हैं पर में याद कर लो, 2 मिनट काम है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं जी बराबर। एक ही चाप द्वारा, देखिए तो बीसी चाप द्वारा बना है कोण कितना 40 अंश, अब बीसी चाप द्वारा कोण बना है डी, इसका मान कितना होगा 40 अंश, कितना होगा जी। अब कारण क्या है एक ही वृत्तखंड के कोण, तो हल में क्या लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण जी। और नाप पहचानने का तरीका देखिए ध्यान से, बीसी तो 2 उंगली पकड़िए, कहाँ आ रहा है 40 पर है, ऐसी बीसी 2 उंगली पकड़िए कहाँ जा रहा है डी पर, ना हो गया जी। एक ही वृत्तखंड में बने कोण एक ही चाप द्वारा आपस में क्या होते हैं बराबर। मतलब ए का मान कितना है 40 कितना है, तो डी का मान कितना हो जाएगा 40 अंश। कोई दिक्कत। अब मान किसका निकालना है कोण BCD का मान, BCD का मान। कहा गजब बेइज्जती तुम करते हो यार। त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज DBC में जी, त्रिभुज DBC में त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, तो कोण D प्लस इसका नाम क्या होगा नाना जी, 2 कोण बन रहा है ना, ना लिख पाएंगे। यहाँ कोण सिंगल था तो डी लिख दिए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर बी लिखेंगे तो इसका भी मान हो सकता है, इसका भी हो सकता है, अब पूरा का भी हो सकता है। तो इसका मान लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, अरे DBC लिख दीजिए चाहे CBD, तो कोण DBC, कोई दिक्कत। DBC जी इसी त्रिभुज में काम करना ना, तो DBC अब प्लस इसका नाम क्या होगा, अरे कहाँ लिखा है जी BCD बराबर तीनों का फल कितना होगा 100, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 100, इसका मान 40 है जी, और इसका मान कितना है 60, और इसका मान निकालना है, जोड़े कितना होगा 100। यदि प्लस नहीं जाके हो तो कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो कोण BCD बराबर कितना आ गया जी, लगा लीजिए आंसर हो रही है। तो याद कर लीजिए एक ही वृत्तखंड में एक ही चाप द्वारा बने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ध्यान देखिए जी, द्विआकृति में ABC समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, चार त्रिभुज 4 होती है जी, मुझे मारता पड़ लो का समबाहु त्रिभुज कहते हैं 4 भुजा बराबर होती है, 4 सुने हम। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हो, जिसकी 3 भुजा का हो बराबर और प्रत्येक कोण कितना होता है 60 अंश। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो 60 अंश, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज हो। तो बोला है ABC समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या रहेंगी बराबर।
अब प्रत्येक कोण 60 अंश है, कितना रहेगा? तो बोला है कि ए बी सी त्रिभुज बन रहा है ना, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब किसका प्रत्येक कोण कितना होगा? वो 60 अंश। कितना होगा? इसका प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 अंश। कितना होगा? यह भी 60 अंश होगा जी, ना होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब बोला है कि कोण बी डी सी का मान ज्ञात कीजिए। बी डी सी का, इस कोण का मान ज्ञात करना है, कितना होगा? 60 अंश। देखिए बीसी चांद द्वारा बना है कोण, आईसी चांद द्वारा बना है कोण, एक ही वृत्तखंड में एक ही चांद द्वारा बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं आपस में? बराबर। तो हम लिख सकते हैं जी कोण ए बराबर कोण डी। कोण ए बराबर कोण एक ही वृत्तखंड के कोण। हल में लिख दीजिए कोण बी बराबर कोण डी जी। आ कैसे हो? एक ही वृत्तखंड के कोण। हाँ कोण ए बराबर कोण डी ना, सही है। एक ही वृत्तखंड के कोण, एक कहाँ गलती है? वृत्तखंड के कोण। तो बताइए कोण ए का मान कितना है? 60 अंश। कोण ए का मान कितना है? तो कोण डी का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश। इसी को बोला है का कोण बी डी सी बराबर 60 अंश। ये को लगा लीजिए। हाँ है ना का? तब अब हमें ज्ञात करना है किसका जी? कोण बी ई सी का मान निकालना है। बी ई सी का मान निकालना है ना, तो ध्यान देखिए ए बी ई सी एक चतुर्भुज बन रहा है ना, बन रहा है? देखिए ध्यान से। हाँ ए है, क्या है जी? ए बी ई सी आप फिर जाइए ए पर। एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज। ऐसे 4 शीर्ष कहाँ है? वृत्त के परिधि पर। वृत्त के ना है जी। अरे यह शीर्ष विवृत्त के परिधि पर, यह शीर्ष विवृत्त के परिधि पर, यह शीर्ष विवृत्त के परिधि पर, यह शीर्ष विवृत्त के आका भुजा 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। जब इसके 4 भुजा वृत्त के परिधि पर है, चक्र चतुर्भुज हो गया। और चक्री चतुर्भुज हो गया, जानते हैं चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का फल कितना होता है? 100। देखिए अब लिख सकते हैं ए बी ई सी जी, ए बी ई सी एक चक्री चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोई दिक्कत जी? अब जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज सम्मुख कोण का फल कितना होता है? 180। तो कोण ए प्लस कोण ई का है तो फल कितना होगा? 180 अंश जी। लिख देंगे चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्री चतुर्भुज के ऐसा ही है ना जी। कोण ए प्लस कोण ई का फल कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि चक्री चतुर्भुज है। और चक्री चतुर्भुज सम्मुख कोण का फल कितना आता है? 180। तो लिख देंगे चक्री चतुर्भुज सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। कोई दिक्कत जी? अब बताइए कोण एक मान कितना है? 60 अंश। कितना है जी? तो कोण एक मान कितना है? 60 अंश। कितना है? 60 प्लस कोण ई बराबर 180 अंश, यानी प्लस हो जाएगा माइनस। तो कोण ई बराबर 180 माइनस 60, तो कोण ई का मान कितना आ गया हो? 120। और इसका नाम बोला है का? बीई सी। इसका नाम क्या बोला है? बीई सी। तो कोण बीई सी बराबर 120 अंश लगा लीजिए। 120 अंश। कोई दिक्कत हो? आप लोगों को सभी पर में आ जाती, बस देखेंगे तो सर ट्रिपल कर मार देंगे। ध्यान देखिए हमें मान किसका याद करना है? कोण पी क्यू बी का, पी क्यू बी का मान, इसका मान निकालना है जी। तो ध्यान दीजिए अगर इसका मान पता चल जाए तो इसका मान याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आई वृत्तखंड बन रहा है ना, बन रहा है जीवा पी बी द्वारा। एक ही वृत्तखंड में 2 कोण बने हैं, और देखिए एक ही चांस बने ना, बने हैं। देखिए पी से और बी से कोण बना है, क्यों ना बना है जी? अब पी से और बी से कोण बना है, ए ना बना है। अगर इस कोण का मान पता चल जाए तो इस कोण का मान हम निकाल सकते हैं।
क्योंकि एक वृत्त खंड के कोण है ना है जी। देखिए पीबी से बना है कोण क्यों, आप पीबी से कोण बना है ए, इसका मान दिया 40 अंश, इसका मान कितना होगा 90 अंश, क्योंकि वृत्त का व्यास रेखा केंद्र से होकर गया ना। अब वृत्त के व्यास से बना कोण कितना होता है 90 अंश, और वृत्त में बना कोण कितना होता है समकोण। आज 90 अंश हो गया 40 अंश, आज कई त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 100। इसका मान निकालेंगे, आज जब इसका मान निकल जाएगा तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए ये 40 90 कितना होगा 130, 130 में 180 में रंग कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा इसका 50 ना जाएगा। तो हम लगा बोला तुम इसको देख के बोल रही हो, हाँ लगा दे बोलते दिखाई नहीं। अब तो कोण ए पी बी का मान कितना होगा, पूरा कोण का मान कितना होगा जी, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, देखिए व्यास है ना। अब बताएं कि अर्धवृत्त में व्यास द्वारा जो बनता है कोण कितना का होता है 90 अंश का, कितना का होता है 90 अंश का ना होता है जी। तो लिख देंगे ए पी बी बराबर 90 अंश अर्धवृत्त में बना कोण। हल में लिखिए तो कोण ए पी बी बराबर कितना है जी 90 अंश, कितना है अर्धवृत्त में बना कोण, अर्ध वृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त बना कोण कितना का होता है 90 अंश का। तो देखिए ये कोण 90 अंश ना हो जाएगा हो, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, कोई दिक्कत। अब त्रिभुज ए बी पी में ए बी पी में त्रिभुज ए बी पी में त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए प्लस इसका मान हो गया, इसका नाम क्या लिखेंगे ए पी बी। तो कोण ए पी बी प्लस इसका नाम क्या लिखेंगे हो, इसका नाम क्या लिखेंगे, अरे पी बी ए चाहे ए बी ना होता है जी। इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए झुका कैसे, मतलब इस प्रकार झुका है ना 40 अंश से, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ आपका है पी, इधर से आइए चाहे इधर से जाइए, ए बी पी चाहे बी पी ए, पी बी है ना जी, झुका तो चलते हैं जी, ए बी पी चाहे पी बी ए, इस कोण का नाम हो जाएगा पी बी ए। तीनों कोणों का फल कितना होता है 100, इसका मान कितना नहीं पता है, इसका मान कितना है 90 अंश, कितना है, इसका मान कितना है 40 बराबर 100। तो बताइए कोण ए जोड़ने कितना होगा हो 130, 100 बराबर 180 प्लस दीजा कर, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा हो 50। कोई दिक्कत। हमें कोण क्यू का मान निकालना है ना, पी क्यू बी का मान निकालना है ना। तो जो कोण ए है कोण पी क्यू बी का होगा वो बराबर, क्योंकि एक ही वृत्तखंड बना कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। एक ही वृत्तखंड में एक ही चाप, जैसे कि चाप पी क्यू द्वारा पी बी द्वारा कोण क्यू बना है, इसी चाप पी बी द्वारा क्या बना है कोण ए, एक ही वृत्तखंड में है आपस में क्या होंगे बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी क्यू बी, कमांडो कोण ए बराबर कोण पी क्यू बी, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो कोण ए बराबर कोण पी क्यू बी, कैसे हो एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। कोई दिक्कत। तो बताइए कोण एक मान कितना है जी 50 अंश, इसका मान कितना आ जाएगा 50 अंश, लगा लीजिए आंसर। ध्यान से देखिए जी, बोला यदि किसी वृत्त का केंद्र O है जी, यदि किसी वृत्त का केंद्र O तथा निम्न चित्रों में, निम्न चित्र मतलब एक चित्र, दो चित्र, तीन चित्र, सब में क्या करना है यक्ष का मान ज्ञात करना है, समान लंबाई तथा समान चिन्हों से प्रदर्शित है ना हो। तो पहला चित्र के लिए हल करते हैं, ध्यान देखिए। अगर इसको मिला दें, क्या करें इसको मिला दें, दो वृत्तखंड बन गया, एक लघु वृत्तखंड एक दीर्घ वृत्तखंड।
तो बताइए, आप पूछा है यक्स का मान, तो यक्स का मान कितना होगा? 50। क्योंकि एक ही वृत्तखंड में एक ही चाप द्वारा बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। देखिए चाप बीसी द्वारा बना कोण कितना है? 50 अंश। और इसी चाप बीसी द्वारा बना कोण कितना है? यक्स अंश। तो दोनों आपस में क्या होंगे वो? तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्त खंड के कोण न जी। बताइए कोण ए का मान कितना है? 50 अंश। कितना है? और कोण डी का मान कितना है? यक्स अंश। ना उल्टा लिखा गया ना। कोण ए का मान कितना है? यक्स अंश। कितना है? और कोण डी का मान कितना है? 50 अंश। तो यक्स मान कितना हो गया हो? 50 अंश। कितना आसान है। अब इसका दूसरा नंबर हल कीजिए। यक्स का मान पूछा है जी, अगर इसको क्या कर दे? मिला दे। क्या कर दे हो? मिला दें। इसको क्या कर दें? मिला दें। बताइए इस त्रिभुज में देखिए ये 20 अंश है। कितना है? क्योंकि यह किसके सामने का कोण है? पी क्यू के सामने का जी। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में पी क्यू के सामने कोण कितना है? 20 अंश। हम जानते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर। एक ही त्रिभुज बराबर भुजा के सामने कोण भी क्या होते हैं? तो ई भुजा इस भुजा के बराबर है। इसके सामने का कोण कितना है? 20 अंश। तो इसके सामने कोण कितना होगा? 20 अंश ना जगह जी। उसी तरह ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में इस भुजा के, यह भुजा जो है इस भुजा का है बराबर ना है। और इसके सामने कोण कितना है? 60 अंश। इसके सामने कोण कितना होगा? 60 अंश हो जाएगा ना जी। और इस पूरे कोण का मान कितना हो जाएगा? 80 अंश। पूरे कोण का योगफल कितना हो जाएगा? 80 अंश। अब देखिए आया किस चाप द्वारा बना है? क्यू आर ना जी। क्यू आर चाप द्वारा परिधि बना कोण कितना है? 80 अंश। इसी चाप द्वारा परिधि बना कोण कितना है? और केंद्र बना कोण कितना है? यक्स अंश। तो क्या होता है? इसका 2 गुना होता है। इसका 2 गुना। तो हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 2 गुणे 80 अंश। तो यक्स मान कितना आएगा? 160 अंश। लेकिन इस प्रकार लगाएंगे तो थोड़ा लिखना पड़ेगा ना जी। तो लिखेंगे पहले इस प्रकार। देखिए ध्यान से, ये 60 कट हो गया ना। अब देखिए जिसे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ जी लिख दीजिए पहले ओ क्यू बराबर ओ पी बराबर ओ आर। बराबर है तीनों ना। जो ओ क्यू है, ओ आर और ओ पी का आपस में बराबर, एक वृत्त की त्रिज्या। यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, और ये भी क्या है? त्रिज्या। एक वृत्त की त्रिज्या, एक ए वृत्त की त्रिज्या। कोई दिक्कत जी? अब त्रिभुज ले लीजिए पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो कोण क्यू बराबर, इसका नाम क्या होगा जी? इसका नाम क्या होगा? इसका क्यू पी ओ। बगल इसका नाम करें क्यू पी ओ, कोण क्यू पी ओ। कैसे हो? एक ही त्रिभुज में बराबर कोण के, बराबर भुजा के सामने कोण, बराबर भुजा के लीजिए बराबर भुजा के सामने के कोण। तो इसका मान कितना है? 20 अंश। कितना है जी? 20 अंश। इसका मान कितना हो जाएगा? 20 अंश। कोई दिक्कत? अब त्रिभुज ले लीजिए पी आर ओ में, पी आर ओ में, पी आर ओ में। तो आर का मान, आर देखिए ध्यान से है, कोण जो आर है बराबर किसके होगा जी? आर पी ओ की ना जी। इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या है? आर पी ओ, चाहे ओ पी आर, ओ पी आर। यह भी क्या होगा? बराबर भुजा के सामने के कोण। इसका मान कितना है? 60 अंश। कितना है? इसका मान कितना आ गया? 60। अब बताइए पूरा पी का मान कितना होगा? 80 अंश। कितना जाएगा? ना देगा हो। तो हम लिख सकते हैं कोण P बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों का कर दीजिए, तो कोण क्यू पी ओ प्लस कोण ओ पी आर।
तो कोण P बराबर इसका मान कितना है जी 20 अंश कितना है इसका मान कितना है 60 अंश। तो कोण P का मान कितना आ गया हो 80 अंश। कोई दिक्कत? अब बताइए इस पूरे कोण का मान कितना आ गया 80 अंश कितना आ गया हो 80 अंश। किस चाप द्वारा बना है क्यू आर चाप द्वारा ना। तो क्यू आर चाप द्वारा परिधि बना कोण कितना है 80 अंश और क्यू आर चाप द्वारा केंद्र बना कोण कितना है यक्ष अंश। ये क्या होगा दुगुना ना होगा किसके हो पी के लिए। तो हम लिख सकते हैं जो कोण पी है वो यक्ष के बराबर हुआ कब जब इसमें क्या करेंगे दूसरे गुणा दूसरे तो 2 गुणे कितना है 80 अंश कितना है जी इसका मान कितना हो जाएगा 160 कितना आ जाएगा यक्ष मान कितना 160 कितना आ गया जी 160 अंश। सही लिख लीजिए।